शिल्पा ने तेज की ओर देखा। तेज का इशारा पाकर वो वहां से चली गई। तनु और शिल्पा दूर से ही सुधा और तेज को बातें करते हुए देख रही थी। शिल्पा ने तनु के बगल में बैठते हुए कहा, तुम यहाँ आराम से बैठी हो और वहां तुम्हारे पति पर डोरे डालने की कोशिश की जा रही है, तुम्हें बुरा नहीं लग रहा? तनु ने मुस्कुराते हुए कहा, अभी तुमने पूरी पिक्चर देखी कहाँ है, जरा रुक कर देखो तो अभी पता चल जाएगा। दोनों ही तेज और सुधा की ओर देखने लगी। सुधा ने तेज के चेयर को पकड़कर एक साइड लगाया और वहीं पास में रखी हुई गार्डन चेयर पर बैठकर तेज से कहा, तुमने मुझे धोखा क्यों दिया? क्या इंतजार नहीं कर सकते थे? तेज ने भी उससे मुस्कुराते हुए कहा, धोखा मैंने दिया या तुमने? एक बार खुद ही सोच लो। शादी के समय तुम खुद ही बगैर बताए घर छोड़कर चली गई थी। वो तो मैं पागल था जो तुम्हारा इंतजार कर रहा था कि शायद तुम आ जाओ। सबने मुझे मना किया, पर फिर भी मैंने तुम्हारा इंतजार किया। फिर दादू और नानू ने अपनी कसम देकर मुझसे शादी करने को कहा और तभी तनु मेरी जिंदगी में आई। सच कहता हूँ, असल में प्यार होता क्या है ये मैंने उसी से सीखा है, उससे ही समझा है। और फिर मुझे समझ में आया जो मैंने तुमसे किया वो प्यार नहीं था, सिर्फ मेरा आकर्षण था तुम्हारे प्रति। और सच तो ये है कि तुमने भी कभी मुझसे प्यार नहीं किया है। खैर छोड़ो अब पुरानी बातों को। मैं और तनु भी आगे बढ़ गए हैं और मैंने देखा तुम भी तो विक्रम के पीछे लगी हुई थी, पर पता नहीं कैसे विक्रम की शादी प्रीति से हो गई। तो कोई बात नहीं, जैसा तुमने देखा और समझा है इतना तो समझ आ गया है कि तुम विक्रम को भी छोड़कर किसी और के पीछे चली जाओगी। तो बेहतर यही होगा आगे से मेरी आंखों के सामने भी मत आना और कल सुबह होते ही तुम यहाँ से चली जाओ। सुधा ने मुड़कर देखा। तनु और शिल्पा उन्हीं की ओर देख रही थी, पर वो थोड़ा दूर थी, इसीलिए सुधा जानती थी कि कोई भी बात उन तक नहीं पहुंच रही है। तो वो जबरदस्ती ही तेज का हाथ पकड़कर बोली, प्लीज तेज, मुझे माफ कर दो। मैं सिर्फ अपना करियर बनाने के लिए गई थी, पर सच्चा प्यार तो तुमसे ही किया है। अब तो मैं वापस आ गई हूँ, तो मुझे अपनी जिंदगी में भी शामिल कर लो। तेज ने मुस्कुराकर उससे कहा, इसके लिए बहुत देर कर दी तुमने। अब मेरी जिंदगी में तनु का जो स्थान है वो कोई और नहीं ले सकता, इसलिए मुझे माफ करो और जाओ यहाँ से। उधर दूर से ही शिल्पा और तनु सुधा को देख रही थी। उसकी हरकतें देखकर तनु ने शिल्पा से कहा, देखा, मैं नहीं कहती थी वो खुद ही भाग जाएगी। अब तेज सुधा से नहीं सिर्फ मुझसे प्यार करते हैं। तनु अपनी धुन में ही बोले जा रही थी और शिल्पा सिर्फ मुस्कुराकर उसका चेहरा देख रही थी। उधर सुधा अपने रूम में जाते हुए अपने आप से बोली, कल तो मुझे यहाँ से ना जाने के लिए कुछ ना कुछ प्लान करना ही पड़ेगा। अभी तो कुछ भी करके विक्रम और प्रीति को अलग करना है। मैं कुछ देर के लिए गेस्ट रूम में क्या चली गई, वो लोग मुझे यहाँ छोड़कर चले गए। पता नहीं दोनों कहाँ गायब हो गए, दिखाई भी नहीं दे रहे। और इधर घर में भी कोई कुछ बता नहीं रहा कि दोनों गए कहाँ। इन दोनों ने एक साथ ही फोन बंद करके रखे हैं, कहीं कुछ गड़बड़ तो नहीं है। भगवान, उनके बीच कुछ भी अच्छा मत होने देना। और फिर सुधा अपने रूम में चली गई। गेस्ट रूम में आकर सुधा ने अपने आदमी को फोन लगाया। उसके फोन उठाने पर सुधा ने कहा, कहाँ गायब हो गए हो सब? मैंने जो काम करने को कहा था वो किया या नहीं? और इस रवि ने कहीं मेरा नाम तो नहीं लिया? उधर से आवाज आई, नहीं मैडम, रवि को विक्रम सर ने पुलिस में दे दिया है और उस फोटोग्राफर को भी। अब कितने दिन लॉकअप में रहेंगे मुझे नहीं पता, हम कुछ भी नहीं बोल सकते, पर वहाँ पर उनकी अच्छी खासी पूजा हो रही है। सुधा की आंखें गुस्से में लाल हो गई। उसे चिल्लाते हुए कहा, उस विक्रम की इतनी हिम्मत! जब उन लोगों ने उसे सारी बात बता दी थी तो पुलिस में उन्हें देने की क्या जरूरत थी? बस अब डर इस बात का है कहीं वो मेरा नाम ना ले ले। सुधा ने फोन रखा और अपने आप से कहा, इस विक्रम का कुछ ना कुछ इलाज तो करना ही पड़ेगा। इस प्रीति के चक्कर में ये तो मुझे पूरा ही बर्बाद कर देगा। लाखों रुपए उस रवि को दे चुकी हूँ पर काम नहीं हो रहा है। सुधा ने अपने फोन को साइड में रखा और अपने आप से कहा, भाड़ में गए सब लोग, मुझे तो बहुत तेज नींद आ रही है। अब जो भी होगा वो मैं कल देखूंगी। अभी तो सुकून से सो जाती हूँ, दिन भर की भागदौड़ में आराम ही नहीं किया। उसे तकिए को अपने सिर के ऊपर रखा और गहरी नींद में सो गई। उधर तनु ने जब देखा कि सुधा तेज के पास से चली गई है तो वो तेज के पास आई और उसकी व्हीलचेयर लेकर रूम की तरफ बढ़ गई। रूम में आकर केयर टेकर की मदद से उसने तेज को बेड पर लेटाया और तेज को दवाई दी। तेज अभी भी किसी गहरी सोच में डूबा था। तनु जानती थी तेज अपनी तबीयत को लेकर परेशान है, इसलिए उसने उसे ज्यादा नहीं छेड़ा
और कपड़े बदलकर दवाई लेकर वो भी तेज के बगल में आकर लेट गई। उसे तेज की बाहों में सिर रखकर कहा, क्यों परेशान हो रहे हैं? ये छोटी मोटी परेशानियां हैं, अपने आप ही चली जाएंगी। उसकी बात सुनकर तेज की परेशानी उसे थोड़ी कम होती हुई महसूस हुई। कब उसके हाथ उठाकर तनु के ऊपर आ गए उसे पता ही नहीं चला। तनु को अपनी बाहों में लेते हुए तेज ने कहा, तुम तो जानती हो मेरे हाथ और पैर कुछ भी काम कर नहीं रहे हैं। पता नहीं अब मैं ठीक हो पाऊंगा या नहीं। कब तक तुम मेरा काम करोगी? मुझे लगता है इस बच्चे के होने के बाद तुम अपनी जिंदगी अपनी मर्जी से जी सकती हो। तनु मन में तेज के हाथ के ठीक होने से खुश हो रही थी, पर तेज की बातें उसे गुस्सा दिलाने लगी। उसे झूठे गुस्से में कहा, आपने सोचा भी कैसे कि अब मैं आपके बगैर रह सकती हूँ? किसने कहा आप ठीक नहीं हो सकते? उस सुधा ने उल्टा सीधा भर दिया ना आपके दिमाग में। मुझ पर विश्वास नहीं है तो अब अपने हाथ को ही देख लीजिए। तेज ने अपने हाथ को देखा, जो कब तनु के ऊपर आ गया था उसे पता ही नहीं चला। उससे खुश होते हुए तनु के चेहरे को हाथों में भरते हुए कहा, ओ गॉड, कितने समय के बाद अपने हाथों को सही होते हुए देख रहा हूँ। ये कैसे ठीक हो गया? मुझे तो लग रहा था अब मैं कभी ठीक नहीं होऊंगा। तनु ने मुस्कुराते हुए कहा, अब तो विश्वास है ना कि आप ठीक हो जाएंगे और हमारी सारी परेशानियां दूर हो जाएंगी। तेज ने भी तनु से कहा, बस तुम मेरा साथ कभी मत छोड़ना। अब लग रहा है कि मैं ठीक हो जाऊंगा। तनु ने फिर कहा, आज जो कहा है फिर मत कहिएगा। पल भर ठहर जाओ कि दिल ये संभल जाए। कैसे तुम्हें रोका करूं और बिन बोले बातें तुमसे करूं। मैं ढल जाती हूं तेरी आदतों में, जब रहते तुम साथ हो। पलके झपकते ही दिन ये निकल जाए कि तेरी तरफ आता हर गम फिसल जाए, हर गम फिसल जाए अगर तुम साथ हो। तेज ने भी तनु के दिल की बात सुनकर मुस्कुराते हुए उसे अपनी बाहों में ले लिया और दोनों सुकून की नींद सो गए। विक्रम पेन रिलीवर लेकर प्रीति की ओर आया। प्रीति अब संभल चुकी थी। उसे विक्रम की आंखों में देखा। विक्रम भी उसे देखते हुए उसी की ओर आ रहा था। वो भी प्रीति की आंखों में देखते हुए उसे समझने की कोशिश कर रहा था। प्रीति के बगल में बैठकर उसने प्रीति का हाथ पकड़ा और उसमें ऑइंटमेंट लगाने लगा। प्रीति ध्यान से विक्रम की केयर को देख रही थी। उलझन दोनों की ही अभी तक खत्म नहीं हुई थी। दोनों ही बातों का छोर पकड़ने की कोशिश कर रहे थे। आज पहली दफा था कि प्रीति को उसकी केयर करना अच्छा लग रहा था। बाकी मदद के वक्त तो हर समय विक्रम उसके पास ही रहा था। ऑइंटमेंट लगाने के बाद उसे साइड में रखते हुए विक्रम ने फिर प्रीति से कहा, तुम्हें पता है आज तक मेरे पापा से मेरी क्यों नहीं बनी? क्योंकि उन्हें अपने कमाए हुए पैसों का बहुत घमंड है। सारी प्रॉपर्टी जो उनकी बनाई हुई है मैं उसमें हाथ तक नहीं लगाता हूँ। ना ही मुझको उस प्रॉपर्टी से कोई मतलब है। मुझे तो तुम्हारे लिए अफसोस हो रहा है कि तुमने क्या सोचकर मुझसे शादी की, पर मैं तुम्हें ज्यादा कुछ नहीं दे पाऊंगा क्योंकि मेरे पास बहुत ज्यादा नहीं है। आश्रम भी मेरा और तनु का पार्टनरशिप में है। मैं कोई बहुत बड़ा करोड़पति नहीं हूँ जो तुमने सोचकर मुझसे शादी कर ली। प्रीति ने अचानक ही उठते हुए गुस्से में कहा, कब से कुछ भी बोले जा रहे हैं? आपको क्या लगता है मैंने आपसे शादी आपकी प्रॉपर्टी को पाने के लिए की? और आपको पाने के लिए मैंने अपनी इज्जत खुद ही उछाल ली। इतना सुनाने से ज्यादा अच्छा होता आप मुझे जाकर बाजार में ही बिठा देते, क्योंकि आपकी नजर में तो मैं यही हूं ना। तभी तमाचे की एक जोर से आवाज आई।